जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। दिल्ली गए, मुलाकात हुई, क्या बात हुई। ये जो लाइन है ये बिल्कुल फिट बैठती है कांग्रेस के उन 5 विधायकों पर जो पिछले 5 दिनों से दिल्ली में थे। दिल्ली में आला कमान से मुलाकात हो रही थी। माना यह जा रहा था कि खरमास खत्म होने के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज होगी। और देखिए, अब तो खरमास खत्म हो चुका है और ये 5 विधायक दिल्ली से वापस लौट भी आए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की तस्वीर है। आपको बता दें कि राजेश कच्छप, सोनाराम सिंकू, रामचंद्र सिंह, नमन विकसल कोंगाड़ी और सुरेश बैठा, ये नाम हैं। ये 5 विधायक हैं जो दिल्ली गए थे और इन विधायकों ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान संगठनात्मक मसलों के साथ साथ मंत्री पद और बोर्ड निगमों में नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि मंत्री का चेहरा बदले जाने की खबर के बीच जब ये दिल्ली में मुलाकात हो रही थी तो ये सरगर्मी तेज हो रही थी झारखंड में कि क्या कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं उनका चेहरा बदलेगा और क्या इसी बदलाव को लेकर ये दिल्ली में जो दिल्ली दौड़ लगाई गई है, ये दिल्ली दौड़ उसी का नतीजा है कि और उसके बाद अब जब ये 5 विधायक लौट कर आए हैं तो अगर आप इनके बयान सुनेंगे तो आपको इन सारे जो कयास चल रहे हैं उन सारे कयासों पर आप खुद विराम लगाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर काम ठीक से नहीं हो रहा तो काम ठीक से किया जाना चाहिए। और काम ठीक से करेगा कौन भाई? मंत्री ही करेगा। और बदलाव भी जरूरी है और बदलाव अगर अच्छे के लिए हो तो क्या बुरा है। और सिर्फ यही नहीं कि मंत्री पद, हालांकि इसमें सीधे सीधे निगम और बोर्ड की भी बात की गई कि यहां पर भी चेहरा लाया जाना चाहिए, यहां पर भी नियुक्तियां होनी चाहिए। तो कौन होगा? इन सब चीजों को समेटते हुए 5 विधायकों ने जो दिल्ली में बातचीत की, जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर वो बात कर रहे थे मीडिया कर्मियों से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बात हुई है और 3 राउंड में बात हुई है और ये उन्हें भरोसा दिया गया है कि आपकी बातें सुन ली गई हैं और लिखित में भी आप अपने ग्रीवांसेस यहां पर आप दीजिए ताकि ये लिखित रहे। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि क्या इस दिल्ली दौड़ का कोई नतीजा निकलेगा या फिर पिछली बार की तरह ही इस बार भी सिर्फ हवा हवाई रहेगा। लेकिन इस बार तो नाराजगी साफ चेहरों पर भी दिख रही है जो विधायक लौट कर आए हैं। चलिए सुन लेते हैं जो 5 विधायक दिल्ली से लौट कर आए हैं, क्या कुछ साथ लेकर आए हैं, आला कमान से क्या बात हुई है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किन विषयों पर ध्यान आप लोगों ने आकृष्ट कराया झारखंड के संदर्भ में? देखिए, निश्चित तौर से मैं आला कमान का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने प्रॉपर समय दिया, कड़ी दर कड़ी हम लोगों ने दिया। हम लोग अपने जो प्रभारी इंचार्ज हैं, प्रभारी के राजू सर से लेकर के वेणुगोपाल जी, खड़गे जी और बीच में जो सहयोगी हैं, तमाम लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की और राज्य में कार्यकर्ताओं का जो भावना है उससे पार्टी को अवगत कराया है। और मैं आभार इसीलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने समय दिया और उससे पूर्व भी 3 बार हम लोगों को, पूरे विधायकों को समय दिए। इवन कि राहुल जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, के राजू सर, ये तमाम लोगों ने दिया। देखिए, हम लोग निश्चित तौर से सरकार, कांग्रेस पार्टी में एक अहम सहयोगी है, लेकिन हमारा मानना है, हम लोगों की इच्छा है कि सरकार के जो जिनको अवसर मिलता है, चाहे संगठन में हो या सरकार में हो, एक ही इच्छा है कि विधायक साथियों को आप लेकर के चलने का प्रयास करिए, संगठन के लोगों को लेकर के चलने का प्रयास करिए, उनकी भावनाओं से अवगत होइए। और देखिए, भावना से वही अवगत हो सकता है जो संघर्ष किया हो, और हम संघर्ष को हम समर्थन करते हैं। आज राहुल जी भी संघर्ष कर रहे हैं और अगर हमको, कांग्रेस को अगर 2029 में सत्ता आती है और राहुल जी भी अगर मोदी जी की तरह काम करना शुरू कर दे तो फिर अंतर नहीं रहता है। तो जब बदलाव होते हैं तो आपको कुछ नया करने की आवश्यकता होती है।
आपको संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है। और जो कार्यकर्ता से जो एमएलए और एमपी बनते हैं, निश्चित तौर से उनमें वो भावना होती है। हम लोगों का सिर्फ कोई इंडिविजुअल कोई डिमांड नहीं था। हम लोगों का डिमांड था कि बाकी वर्कर्स है, बहुत सारे लोग, हम लोगों ने बोर्ड निगम की भी चर्चा की, बोर्ड निगम के बारे भी कहा कि सर कम से कम 1 साल बीत गया तो बाकी वर्कर जो हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहा है उनको भी अवसर मिलना चाहिए। जिनको सरकार में दायित्व मिला है उनका भी दायित्व है कि संगठन के लोगों की भावना को समझे। यही तमाम चीज़ें हैं और आने वाले दिनों में आला कमान का ये आश्वासन भी है कि तालमेल बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया गया है, इन भावनाओं से कराया जाएगा आला कमान के द्वारा। और जितने भी हमारे माननीय मंत्रीगण हैं उनको भी हम लोगों की भावना और कार्यकर्ता जो संगठन से जुड़े लोग हैं उनकी भावना से अवगत कराया जाएगा, ये आश्वासन मिला है। राजेश भाई, ये तो मतलब हर महीने कांग्रेस पार्टी के कोटे के 4 मंत्री हैं और अहम भूमिका पद में हैं और जो बुनियादी चीजें जो आम जनता से जुड़ा हुआ है वो विभाग कांग्रेस पार्टी ने लिया है, तो वो काम धरातल पर सही ढंग से हो, इसीलिए हम लोगों ने उनको जो है आला कमान को बताने का अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो रिप्लेसमेंट रोटेशन भी चाहते हैं। निश्चित रूप से कई विधायक हैं, 12 और विधायक हैं, उनमें से जो भी है सब योग्य हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जानकार भी हैं, तो जो जहाँ फिट लगेगा उसको आला कमान को ये बताया गया कि रोटेशन कराया जाए। निश्चित रूप से आला कमान का जो इशारा है आने वाला समय सफर होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या रिस्पांस दिया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप लोगों की बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि भाई बोले कि आप जो भी बातें हैं उसको लिखित रूप में हमें दिया जाए और मैं निश्चित रूप से उसका समीक्षा करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत किन मंत्री से है 4 में से? देखिए, मंत्री किन व्यक्ति विशेष पर हम लोग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि राज्य की बात है और 4 विभाग है, 4 मंत्री हैं हमारे, उन चारों मंत्रियों के बारे में जो कार्यशैली है उनको अवगत कराने का। चारों आपकी नहीं सुनते हैं आप लोग की? देखिए, हम तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं, हम व्यक्तिगत हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, व्यक्तिगत हम काम कराने हम काफी है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। हाँ, कार्यकर्ताओं को नहीं। चल ठीक सबका विजुअल बना हूँ। हम लोग 5 विधायक सामूहिकता के साथ आला कमान के पास गए थे, उनसे जो भी बातें करनी थी हम लोगों ने किया है, चाहे बोर्ड निगम के मामला हो, चाहे मंत्रियों के कार्यशैली का मामला हो, जो बातें हुई वही बताएंगे ना, तो सारी चीजों को उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मंत्रियों को बुलाकर हम लोग फिर एक बार समीक्षा करेंगे और इसीलिए कल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी बुलाई गई, वहाँ भी। मेरा तो व्यक्तिगत मेरा राय रहा है शुरू से कि हम दूसरों के खींचे हुए लाइन को मिटाने पे भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि हम एक लंबा लाइन खींचना मेरा मकसद रहा है और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दादा, एक सवाल ये है कि मंत्रियों की किस कार्यशैली को लेकर के आप लोगों में नाराजगी है? क्योंकि हम लोग को तो बाहर से सब ठीक लगता है। सब ठीक है, बस इतना है कि सरकार को जवाबदेह होना है, जनता को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर, संगठन के लोगों को लेकर, उनको लेकर सरकार को जवाबदेह होना और पार्टी को जिस तरह का माहौल है देश में जी धारदार कैसे बनाया जाए, उन्हीं सभी बातों को लेकर हम लोग वहाँ। तो ये संख्या आपकी 5 है, ये संख्या 5 है, 16 में 5 ही रहेगा कि हमारी संख्या 16 के 16 है। नहीं, ठीक है, लेकिन जो सब हम लोग एक साथ हैं, हाँ। सिर्फ आपसी सामंजस्य बनाकर। मैंने पहले भी कहा शुरू में कि सरकार को जनता के प्रति, संगठन के प्रति, अपने साथियों के प्रति कैसे हम जवाबदेह बनाए, कैसे बेहतर रिजल्ट हम दें और पार्टी को कैसे हम धारदार बनाए, इन्हीं बातों को लेकर हम लोग क्या आप समय आ गया है? अल्टीमेटम दिया है कि इतने दिन तक अगर आप लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो बदलाव की जरूरत उस तरह की बातें नहीं है, इसमें कोई अल्टीमेटम का बात नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग और खासकर मैं
मैं अपने साथियों के बारे में जानता हूँ, कोई किसी के लाइन को मिटाने के पक्ष में कोई नहीं है। सब लंबा लाइन खींचने के पक्ष में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मौका मिलेगा तभी। प्रयास लगातार होता है। जनता ने मौका दिया है, पार्टी मौका देगी तो ना। पार्टी ने भी दिया है। आज विधायक क्यों है? तो विक्सल साहब प्रभारी जी आज पार्टी ने भी विश्वास किया है, पार्टी ने भी मौका दिया है और जनता ने भी विश्वास किया, मौका दिया है। तो पार्टी और जनता के लिए खरा उतरना हमारी जवाबदेही नहीं, है। मंत्री बनिएगा तब ना लंबा लाइन खींचिएगा दादा। हम क्या लोग आप लोग को क्या लगता है सिर्फ मंत्री ही कर पाते हैं? मैं अपने 7 साल के विधायक की काल में जिन क्षेत्र से मैं आता हूं, जिन मुद्दों को संघर्ष करके मैंने आया है, मंत्रियों ने नहीं कर पाया, उसे मैंने कर दिखाया जनता के। ऐसा कहा जाता है कांग्रेस में जो प्रदेश के प्रभारी होते हैं वो स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिज भी ढीला पड़ रहा है कि आप लोगों को बार बार आप लोगों को कैसे लग रहा है कि ब्रिज ढीला है? आप लोगों को जाना पड़ रहा है। हम विधायक हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि हम सिमडेगा में पड़े रहे और अपने केंद्रीय नेतृत्व से ना मिले? हम अपने सोच को, हम अपने काम को क्या हम जनता तक खाली सीमित रखे, पार्टी के लोगों तक ना पहुंचे? मैं कहा ना, मेरा मकसद, मेरा काम करने का तरीका एक लंबा लाइन खींचना है, ना कि किसी के लाइन को मिटाकर अपने लाइन को लंबा दिखाना।